जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही मन लगाकर कर रहे होंगे और साथ ही साथ प्यारे बच्चे केमिस्ट्री का भरपूर तरीके से आनंद ले रहे होंगे। हर एक टॉपिक को आप समझ रहे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से मेहनत भी कर रहे होंगे। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। और आप सभी कैसे हैं एक बार जल्दी से मुझे बताइएगा और फिर हम आपकी क्लास को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, है ना। फिर उसके बाद हम अपनी क्लास को क्या करेंगे प्यारे बच्चों, शुरू करेंगे। आज की क्लास प्यारे बच्चे आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो क्लास हम आज की क्लास करने वाले हैं, यहां से बहुत सारे न्यूमेरिकल हमारे पेपर में शॉर्ट तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक ना, शॉर्ट क्वेश्चन मतलब 2-2 नंबर के क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आज की क्लास में हम आपको सिखाएंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, अर्थात किसी गैस का इलेक्ट्रोड हम लोग कैसे तैयार करते हैं। क्योंकि धातु का इलेक्ट्रोड तो बनाना आसान है, धातु के इलेक्ट्रोड को बनाना हमारे लिए बेहद आसान है। क्योंकि आपको अगर धातु का इलेक्ट्रोड बनाना है तो आप उसकी छड़ ले लीजिए और उसी के लवण के विलयन में डुबा दीजिए, बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर किसी गैस का इलेक्ट्रोड बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे वो हम आपको सिखाएंगे और साथ ही साथ उसके जो भी अनुप्रयोग होंगे वो भी हम आज की बात करने वाले हैं। तो एक बार जल्दी से मुझे बताइएगा कि आप सभी कैसे हैं और फिर उसके बाद हम अपनी क्लास को क्या करेंगे, शुरू करेंगे। ठीक है, तो सभी को गुड इवनिंग है। सभी लोग खुश रहिए, एकदम मस्त रहिए और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई को करते रहिए। ठीक है, तैयार हैं सभी लोग। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? हेलो 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 हेलो, हम भी बढ़िया हैं। और चलिए अब हम क्लास को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक ना, क्लास को क्या करते हैं प्यारे बच्चे, शुरू करते हैं। और आज का जो पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वह होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। क्या है प्यारे बच्चे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अर्थात विद्युत वाहक बल क्या होते हैं, है ना। विद्युत वाहक बल क्या होते हैं, है ना। अरे आशीर्वाद, खुश रहो यार, तुम लोगों का प्यार हम लोगों के लिए बहुत कुछ है, तो तुमको आशीर्वाद की क्या जरूरत है, तुम ही लोग मेरी जान हो, है ना। हाँ ठीक है। वन शॉट कब होगा, वन शॉट इस संडे हो सकता है कि हमने आपसे बताया ना प्यारे बच्चे, किसी प्रकार की समस्या, क्योंकि मेरी भी क्लासें बहुत ज्यादा रहती हैं और मुझसे अगर कोई बोल भी देता है कि सर मुझे क्लास लेना है तो फिर हम हिचकिचाते नहीं, चाहे आपको जहां जहां घुसेड़ दीजिए, हम हर प्रकार की क्लास ले लेते हैं। तो मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं होती कि आपको ये क्लास लेना है। मुझे जो भी दिशा निर्देश मिलते हैं कि आपको ये क्लास लेना है तो क्लास ले लेते हैं, अपनी मनमौजी नहीं कर पाते, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा आप संयम बरते। इस संडे हम पूरी कोशिश करेंगे क्लासें हो जाए हमारी, वन शॉट भी हो जाए और जो भी और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो और सारी चीजें होंगी वो हम आपको जरूर बता देंगे। ठीक है ना। ठीक है, चलिए हम क्लास को शुरू करें। देखो प्यारे बच्चे, विद्युत वाहक बल होता क्या है, ठीक ना। विद्युत वाहक अगर हम बात करते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भैया किसी का भी इलेक्ट्रोड यदि बनकर तैयार होता है, किसी का भी इलेक्ट्रोड आपको बनकर हम क्या करते हैं, तैयार करते हैं। तो यहां पर हम एक इलेक्ट्रोड तैयार कर रहे हैं, जी गुरुजी, यहां पर कोई इलेक्ट्रोड तैयार कर रहे हैं। ठीक है, दो अलग अलग हम इलेक्ट्रोड तैयार करें। कैसे तैयार करते हैं वो भी हमने आपको बताया था कि आपको किसी धातु का इलेक्ट्रोड आपको तैयार करना है, किसी भी धातु का इलेक्ट्रोड तैयार करना है तो आप उस धातु के लवण का विलयन ले लीजिए और उसकी क्या ले लीजिए, छड़ ले लीजिए। ठीक है, उसकी क्या लेंगे, छड़ लेंगे। मान लीजिए हमने यहां पर ए धातु लिया है तो ए लवण का क्या हो जाएगा, विलयन हो जाएगा। जी गुरुजी, बनकर तैयार होगा क्या प्यारे बच्चे, तो आप बोलोगे सर आपको इलेक्ट्रोड मिल जाता है, लेकिन इस छड़ और विलयन के मध्य, इस छड़ और विलयन के मध्य एक प्रकार का क्या उत्पन्न होता है, विभव उत्पन्न होता है। तो उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जी गुरुजी, ये तो समझ गए। तो ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी ऐसा होता है ना, यहां पर भी ऐसा होता है। जिस धातु की छड़ रहेगी, हमने बी धातु की क्या ले ली, यहां पर छड़, तो इसी छड़ का क्या रहेगा, विलयन रहेगा। बी लवण का क्या रहेगा प्यारे बच्चे, विलयन रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा यहां पर जब हम छड़ को डुबाएंगे विलयन में, तो छड़ और विलयन के मध्य एक प्रकार का क्या उत्पन्न होता है प्यारे बच्चे, विभव उत्पन्न होता है। और इस विभव को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, क्या आएगा, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अच्छा, हाँ साक्षी बोल सकते हैं, क्वेश्चन को भेज सकते हैं प्यारे बच्चे, हम बता देंगे। ठीक ना, उस क्वेश्चन को रिपीट कर दो। ठीक है, बताओ, यहां ध्यान सुनो। धातु ए को हम धातु ए को उसके लवण के विलयन में हम डुबाते हैं।
धातु ए को उसके लवण के विलयन में डुबाते हैं तो इलेक्ट्रोड बनकर तैयार हो जाता है, और उसके मध्य धातु की छड़ और विलयन के मध्य एक प्रकार का विभव उत्पन्न होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। जैसे यहां पर है वैसे यहां पर इलेक्ट्रोड विभव होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको यह समझना है कि इसका इलेक्ट्रोड विभव कुछ और आएगा, इसका इलेक्ट्रोड विभव कुछ और आएगा, क्योंकि हमने दो अलग अलग मेटल ली है, दो अलग अलग हमने यहां पर क्या ली है प्यारे बच्चे, मेटल धातु ली है। तो इसका इलेक्ट्रोड विभव अलग आएगा और इसका इलेक्ट्रोड विभव क्या आएगा, अलग आएगा, कुछ अलग अलग होगा, ठीक ना। इसका इलेक्ट्रोड विभव अलग और इसका इलेक्ट्रोड विभव अलग। तो प्यारे बच्चे है ना, मान लो इसका इलेक्ट्रोड विभव आ गया कितना भाई, 10 वोल्ट। हमने ऐसा कुछ किया, इसमें इलेक्ट्रोड वोल्ट कितना है, 10 वोल्ट, और यहां पर कितना आ गया प्यारे बच्चे, 5 वोल्ट, है ना। इसका 10 वोल्ट आया, इसका 5 वोल्ट आया। तो प्यारे बच्चे इन दोनों का जो अंतर होगा, इन दोनों का अंतर कितना होगा, 10 - 5 कितना आएगा, 5 वोल्ट। ये जो 5 वोल्ट आता है इसी को हम कहते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल। ठीक है। एक बच्चा हमसे पूछ रहा है सर इलेक्ट्रोड क्या है। दोस्त, इलेक्ट्रोड अगर नहीं समझ पाए तो आप केमिस्ट्री को, इस चैप्टर को नहीं समझ पाए, समझ सकते हैं, नहीं समझ पाएंगे आप। इलेक्ट्रोड सिंपल सा है, धातु की छड़ लो और उसी के लवण के विलयन में डुबा दो तो बनकर तैयार हो जाता है इलेक्ट्रोड, बस सिंपल सा है। और आपको परिभाषा भी लिखवाई, आप पीछे के पॉइंट को कवर किया करो, ठीक है। अभी समझ में आ गया। फिगर नहीं बनाना, फिगर हम आपको समझाने के लिए। मतलब प्यारे बच्चे, इस वाले का और इस वाले का, मतलब इसका जो इलेक्ट्रोड विभव आए और इस वाले का जो इलेक्ट्रोड विभव आए, उन दोनों का जो अंतर होता है उसी को हम सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, है ना। उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल। चलिए इसको डिपो, इसकी परिभाषा लिखते हैं। क्या होता है प्यारे बच्चे, तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोड, सेल के दोनों इलेक्ट्रोड अर्थात प्यारे बच्चे कैथोड व एनोड, सेल होगा तो जो इलेक्ट्रोड होंगे वो कैथोड और क्या होंगे, एनोड, ठीक है। सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के बीच, है ना, के सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर, के विभव का अंतर सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। बोलो समझ में आगे थ्योरी, ठीक है। क्या आपको है ना, अच्छा साफ नहीं दिख रहा है, कमेंट पढ़वाने के चक्कर में ना आप लोग परेशान कर देते, इसीलिए हम थोड़ा सा सही से नहीं पढ़ा पाते यार, पता नहीं आदत कितनी गंदी है। मम्मी तो देखें क्या नहीं सही दिख रहा है, अच्छा कुछ ब्लर कर रहा है, क्या ब्लर कर रहा है भाई, अच्छा हम पंखा बंद कर देते हैं, लीजिए पंखा हमने बंद कर दिया बस। अच्छा सर क्वालिटी इशू है, अभी बताओ याद हुआ कि नहीं याद हुआ, अब शायद में ना हो, बाकी हमने पोडियम भी सही रखा है कि बोर्ड ना चमके, अब बाकी क्लियर है, सब कुछ सही है, ठीक है। हाँ अब बिल्कुल परेशान मत करिए, आप मुझे बताइए क्या क्लियर है। इसका विभव और इसका विभव, दोनों के विभव का जो अंतर होगा उसी को प्यारे बच्चे हम क्या बोलेंगे, सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है। कैसे याद रखोगे इसको, इसका फार्मूला भी होता है ना, तो पहले आगे इसका लिखते हैं, किसी सेल के विद्युत वाहक, किसी सेल के विद्युत वाहक बल को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। निम्नलिखित है, कौन कौन से हो सकते हैं जो इस विद्युत वाहक बल को प्रभावित करेंगे। पहला पॉइंट तो प्यारे बच्चे ताप का प्रभाव है ना, ताप का प्रभाव। दूसरा पॉइंट क्या होगा प्यारे बच्चे, अभिकारक की प्रकृति, अभिकारक की प्रकृति, अभिकारक की प्रकृति। और यहां पर ये जो तीसरा पॉइंट होगा प्यारे बच्चे, विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता। इन तीन बातों पर किसी सेल का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है।
ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव का जो अंतर होगा उसे आप सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, और इस सेल के विद्युत वाहक बल को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं? ताप का प्रभाव होगा, अभिकारक की प्रकृति होगी, विलयन का प्रभाव। देखो ताप का प्रभाव कैसे होगा भाई, इसके तापमान दोगे तो यहाँ पे जो भी विद्युत अपघट भरा होगा वो आयनों में टूटेगा, जिससे विभव का मान घटेगा या बढ़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद है ना, फिर उसके बाद क्या है, अभिकारक की प्रकृति। यहां पर भरा गया जो विलयन है वो किस प्रकृति का, आयनिक प्रकृति का है कि अनायनिक प्रकृति का, वो आयनों में ज्यादा टूटने वाला है कि कम आयनों में टूटने वाला है, ये इस पर भी निर्भर करेगा। ठीक है, आयन ही जितना ज्यादा होगा। विलयन की सांद्रता, यहां पर विलयन जो तनु विलयन भरा गया कि सांद्र विलयन भरा गया है, ज्यादा सांद्रित विलयन होगा तो आयन कम होंगे, है ना, आयन कम होंगे। अगर प्यारे बच्चे यहां पर तनु विलयन होगा तो आयनों की संख्या हो सकता है ज्यादा मिले, जिससे विभव का मान बढ़ जाए। ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, हाँ, अभिकारक क्या होते हैं? जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिकारक को प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं ऋषिराज। ठीक है, आइए, इस बात को समझ गए आप लोग, इस बात को समझ चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं भाई। ठीक है, इस बात को आगे समझिए थोड़ा सा। जो प्यारे बच्चे आपका होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। मेरे प्यारे बच्चे अब हम आपसे पूछ रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, उस बात का जवाब देना। ठीक है, आइए मेरे दोस्त एक बात बताओ, मान लो प्यारे बच्चे ये दो प्रकार के इलेक्ट्रोड थे और इसको हमने जोड़ दिया, तो एक को मानो यहां पर एनोड और एक को मानो प्यारे बच्चे यहां पर क्या, कैथोड। जी गुरुजी, एक को माने कैथोड और एक को माने एनोड। तो आप सभी से हम ये प्रश्न पूछना चाहते हैं, एनोड का क्या होता है और कैथोड का क्या होता है? इन दोनों में किसका ऑक्सीकरण होता है और किसका अपचयन होता है? ये प्रश्न हम आपसे पूछना चाहते हैं, मुझे आप सभी बताएंगे। एनोड का क्या होता है और कैथोड का क्या होता है? जल्दी से मुझे जवाब देंगे। एनोड पॉजिटिव प्रकृति का होता है, ठीक है ना, एनोड क्या होता है, पॉजिटिव प्रकृति का होता है, और कैथोड नेगेटिव प्रकृति का होता है। तो आप सभी मुझे जल्दी से बताइए। है ना, एनोड का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, और जो कैथोड होता है उसका अपचयन होता है। पिछली क्लासों में हमने आपको कई बार बताया है। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। ठीक ना, शिवानी प्यारे बच्चे ध्यान से समझो। ठीक ना, शिवानी प्यारे बच्चे ध्यान समझो। एनोड का प्यारे बच्चे ऑक्सीकरण होता है और कैथोड का अपचयन होता है, आपको हमने पहले भी बताया है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो आइए आगे बढ़ते। ईएमएफ बराबर क्या होता है प्यारे बच्चे? यहां पर आप लिखोगे एनोड, एनोड माइनस प्यारे बच्चे ई कैथोड। ये फार्मूला जो बना रहे ना, ये जो फार्मूला बना रहे हैं इसको ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फार्मूले का उपयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईएमएफ बराबर क्या होता है? तो ईएमएफ बराबर यहां पर प्यारे बच्चे होगा एनोड माइनस कैथोड, मतलब एनोड का पर कितना इलेक्ट्रोड विभव आएगा, है ना, एनोड पर कितना इलेक्ट्रोड विभव उसका बनेगा और कैथोड पर कितना इलेक्ट्रोड विभव बनेगा, और उन दोनों का अंतर ही क्या प्यारे बच्चे बन जाएगा, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बन जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। तो एनोड माइनस कैथोड ये हम लोग करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। और भी अगर फार्मूला हम बनाना चाहें, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ बराबर क्या होता है? तो भैया जो एनोड होता है उसका होता है ऑक्सीडेशन, तो यहां पर हम लिख सकते हैं ई ऑक्सीकरण। ठीक है, ई ऑक्सीकरण माइनस ई प्यारे बच्चे क्या हो सकता है, यहां पर हो जाएगा अपचयन। ठीक है, इस फार्मूले को भी आप सभी क्या करेंगे, याद रखें। देखो हम हर प्रकार का फार्मूला आपको बताना चाहते हैं, हर प्रकार के फार्मूले को आपको कवर भी करना है, जिससे आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। यहां पर एनोड ऑक्सीकरण हो गया, कैथोड क्या हो गया प्यारे बच्चे, अपचयन हो गया। ये कब होगा, ये कब होगा, ये इस फार्मूले का प्रयोग कब करेंगे, जब आपको दिया हो अपचयन विभव से, है ना, अपचयन विभव से। क्वेश्चन अभी लिख लो, जब आप इस पर प्रश्न पर आओगे ना तो आपको क्लियर होगा, अपचयन विभव से। देखो जब क्वेश्चन आप करोगे तो आपको वहां पर मिलेगा कि ये आपको सेल अभिक्रिया दी गई है और इस सेल का मानक अपचयन विभव इतना है, वहां पर आपको दिया रहेगा। नहीं, जो बताए हैं साक्षी प्यारी बच्ची वो सही बताएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप उसको फिर से रेड करिए, वो सही है। ठीक है ना, उसको फिर से रेड करिए, वो सही है। आपसे क्वेश्चन में बोलेगा प्यारे बच्चे वहां पर निम्नलिखित सेल का ईएमएफ ज्ञात करिए और उसके लिए आपको मानक अपचयन विभव का मान दिया रहेगा। ठीक है, तो जब भी मानक अपचयन विभव बोलेगा तो आपको यही करना है, ई ऑक्सीकरण माइनस ई अपचयन, ये फार्मूला आपको लगाना है। ठीक है, अब आगे आइए, है ना। अगर यहां पर हम देखें प्यारे बच्चे, एक फार्मूला और है ईएमएफ, तो यहां पर फार्मूला आपका बदल जाता है। ठीक है, ई अपचयन
एक मिनट भाई, एक मिनट भाई, एक मिनट रुके रहिए। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया प्यारे बच्चे, ठीक ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भाई, थोड़ा सा मिस्टेक क्या, बहुत सारा मिस्टेक हो गया है, और इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये पूरा पेज काट देते हैं। एक मिनट भाई, सॉरी प्यारे बच्चे, हम थोड़ा सा माइनस प्लस में थोड़ा सा भ्रमित हो चुके हैं। हाँ हाँ, लग रहा है कि काफी गंदा होगा। हाँ, थोड़ा सा मिस्टेक कर चुके हैं, सॉरी प्यारे बच्चे, दिल से सॉरी यार, है ना, दिल से सॉरी प्यारे बच्चे, हम थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए और ये मिस्टेक कर दिए, ठीक ना। अब आइए, हाँ गलत है मुझे पता है, सॉरी प्यारे बच्चे, सॉरी सॉरी सॉरी, कान पकड़ के सॉरी, माफ करना, और इसको समझिए, ठीक ना। हाँ, इसको सही से करते हैं, हम थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए। EMF बराबर क्या होगा, E कैथोड माइनस E एनोड, ठीक है ना, ये फार्मूला होता है। उसके लिए सॉरी प्यारे बच्चे, है ना। ठीक है, ये फार्मूला होता है, सॉरी, ठीक ना। हाँ, ये आपका होगा EMF बराबर E कैथोड माइनस E एनोड, ये फार्मूला होता है हम लोगों का। अब देखो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, EMF। अगर हम लिखें प्यारे बच्चे, तो कैथोड का क्या होता है, आप ही ने बताया, कैथोड होता है अपचयन माइनस E एनोड का होता है ऑक्सीकरण। तो एक फार्मूला तो ये हो गया, ऑक्सीकरण। ये कब लिखा जाएगा, इस वाले फार्मूले का प्रयोग कब हम करेंगे, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव से, है ना। जब क्वेश्चन में बोलेगा अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव से, ये प्रश्न हमसे बोलेगा, ठीक है। और एक फार्मूला और भी होगा प्यारे बच्चे, विद्युत वाहक बल EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बराबर होगा E ऑक्सीकरण माइनस E अपचयन। ये कब होगा, ये वाले फार्मूले का प्रयोग हम लोग कब करेंगे, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव से। आई होप आप लोगों ने ये बातों को समझा होगा और इसको आप लोग लिख लिए हैं। अंशुल मेरे प्यारे बच्चे, व्हाट इज EMF, हाँ ठीक है, EMF बराबर होता है, कई बार हमने आपसे बोला, आप शायद में ध्यान नहीं दिए हैं, ठीक ना, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। EMF क्या होता है, विद्युत वाहक बल होता है, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, अभी हमने आप बताया, ठीक ना। ये तीन फार्मूले होते हैं, इन तीनों फार्मूलों को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये न्यूमेरिकल लगाने में आपको फिक्स करेंगे, और ये भी हम आपको क्वेश्चन जब लगवाएंगे ना, तो वहां पर हम बताएंगे कि किसका अपचयन हो रहा है और किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक ना। उस प्रश्न में हम आपको ये सारी चीजें एकदम डिटेल्स में लिखवा देंगे। अभी सिर्फ आप इस फार्मूले का प्रयोग कर लीजिए, इस फार्मूले को आप सिर्फ लिख लीजिए, ठीक है। तीन प्रश्न है और तीन क्वेश्चन है विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के, जिससे आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। क्या आप सभी ने लिख लिया, क्या आप सभी ने लिख लिया? डाउट पब्लिक में नहीं प्यारे बच्चे, डाउट तो हम सॉल्व कर रहे हैं। सर आपने परासरण और विसरण और अंतर नहीं बताया, देखो कहीं पर भी अंतर आपसे पूछे, है ना, अंतर आपसे पूछे तो प्यारे बच्चे विसरण और परासरण की डिफिनीशन लिख दो, उसके एग्जाम्पल लिख दो, वही अंतर होता है और कुछ नहीं होता। अब आप कहिए विद्युत अपघटनी सेल और रासायनिक सेल में अंतर हम आपको बताएं, तो अंतर आपको भी खुद से समझ जाना चाहिए। विद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा किस में बदलती है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है, जबकि जो केमिकल होता है उसमें प्यारे बच्चे क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में जस्ट अपोजिट होता है। वो सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया ना। अब हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, और अगला टॉपिक हम यहां पर आपके लिए है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। चलिए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बनाएंगे, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होते हैं। अब इसे एक EMF का पूरा फुल फॉर्म प्यारे बच्चे यही तो है, फुल फॉर्म ही तो है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल। हम छोटी छोटी बातों को भी समझते हैं ताकि केमिस्ट्री जैसा हार्ड विषय आपको कठिन न लगने पाए। हर चीज को हर बच्चे को मैनेज कर हम चलते हैं, ठीक है, ध्यान से समझो, ठीक है। सत्यम कुमार, थैंक यू प्यारे बच्चे, आपके लिए जैसे भी हैं अच्छी बात है और वेलकम है आपका, अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, थैंक यू, दिल से थैंक यू प्यारे बच्चे। देखो, अगर हम प्यारे बच्चे बात करते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, है ना, हम सभी को आपसे एक बात बताना चाहते हैं प्यारे बच्चे, अगर आपको कोई गलत कहे,
है ना। अगर आपको कोई भी गलत किसी शब्द का प्रयोग करता है तो अपनी गलती एक्सेप्ट करो, ठीक है भैया तुम ही बड़े हो हम छोटे हैं। तो वास्तव में प्यारे बच्चे वो एकदम से क्या बोलते हैं, जिसे झुक जाना। पापा मेरे ये सिखाए हैं, है ना, मेरे पापा ये बात सिखाएं कि अगर आपको कोई गलत कह रहा है ना एक्सेप्ट कर लीजिए। जैसे हम लोग कभी कभी क्या होता है कि स्कूल जब जाते थे तो हमारे गुरुजी कभी कभी लेट में पहुंचे, गुरुजी हमारे गुस्सा हो जाते थे। कभी कभी गुरुजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते थे तो क्या करते थे, हम लोग बहुत बढ़िया आइडिया लगाते थे। क्या भाई, क्या आइडिया लगाते थे, पहुंचते ही उनके गुरुजी के चरणों में दंडवत हो जाते थे, लेट जाते थे। दंडवत हो जाते थे मतलब लेट जाते थे, है ना, लेट जाते थे कि गुरुजी प्रणाम। अब सोचिए कि अगर किसी के आगे कोई आपके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो, है ना, आपके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा, आपको कोई बैड कमेंट कर रहा हो, आपके ऊपर बहुत चिड़चिड़ापन से बोल रहा हो, तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको उसके आगे विनम्र भाव से खड़े हो जाना। उसका हृदय अगर आपके प्रति होगा तो एकदम से द्रवित हो जाएगा। मासूम बन जाते थे हम, ठीक ना, एकदम मासूम बन जाओ। वास्तव में आप गुरुजी हमारे जो थे ना एकदम गदगद हो जाते थे, वो मारते ही नहीं थे, जाओ बेटा बैठो कल टाइम से आना। ऐसा आप लोग भी करो, ठीक ना, वो आप लोग भी क्या करो। माँ बाप के सामने, गुरु के सामने हमेशा अपने आप के शिष्टाचार, अनुशासन, हर चीज देखी जाती है, ठीक है ना, हर चीज हो जाती है। हर चीज को बढ़िया तरीके से समझा करो। देखो प्यारे बच्चे, इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम समझाएंगे, कैसे बताएंगे, कैसे बनता है वो हम आपको बता रहे हैं। फिजिक्स वाले सर अलग तरीके से, वहां पर अलग बातें होती है, केमिस्ट्री में अलग तरीके से होता है, ठीक है ना। हाँ, दोनों बातें अलग अलग हैं। आइए पहले इसको एक वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाते हैं, ठीक है, कैसे बनता है। आइए, आई होप वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा प्यारे बच्चे, ध्यान से समझना, ठीक है। आइए यहां पर, ठीक है, हाँ, वीडियो के माध्यम से पहले आप समझिए। देखो, किसी भी मानक हाइड्रोजन को तैयार करने के लिए चित्र आपके सामने दिख रहा होगा, कैसे बनता है वो आपका पूरा प्रोसेस इसमें बताएंगे, देखने को मिलेगा। देखो, सबसे पहले एक कांच की नली दिख रही होगी, जी गुरुजी, कांच की नली में प्लेटिनम का एक तार भी लगा होगा, ठीक है, और साथ ही साथ प्यारे बच्चे नीचे एक ब्लॉक टाइप लगा देंगे, पतली चादर लगा देते हैं, ठीक है, और इस पूरे भाग को एक बेलनाकार पात्र में लाकर लटका दिया जाता है। फिर इधर साइड से एक क्या प्रवाहित करते हैं प्यारे बच्चे, हम हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करते हैं, मानक एक एटीएम, है ना, एक एटॉमिक प्रेशर दाब पर हम इसको क्या करते हैं, भेजते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो, ये हाइड्रोजन गैस आती है, हाइड्रोजन गैस, है ना, और ये जो हाइड्रोजन गैस होती है आकर यहीं पर ये जो छड़ें लगी होती हैं, छड़ों पर देखो ये सब जुड़ रही हैं, देख लो, ठीक है, ये सभी की सभी जितनी भी हाइड्रोजन गैस थी वो छड़ पर जाकर जुड़ गई थी, है ना, ठीक है। अभी आपको थोड़ा बहुत, है ना, अभी आपको थोड़ा बहुत कम समझ में आया होगा, लेकिन आइए हम पहले आपको पूरे चित्र के माध्यम से, इसलिए हमने आपको दिखा दिया जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। अब चित्र बनाते हैं और समझाते हैं, हो सकता है आपको कुछ ना समझ में आए, मुझे भी पता है, लेकिन अब थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा। आइए, सबसे पहले एक ऐसे पात्र लेना, मेरी बात ध्यान से सुनना, बनाते हुए चलना, सब तुम्ही लोगों से कह रहे हैं, ठीक ना। ठीक है ऋषराज, आ जाओ, इधर ध्यान दो। सबसे पहले एक पात्र लेना, जी गुरुजी, पात्र लेंगे और इस आयताकार पात्र में हम प्यारे बच्चे से डट 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 भर लेंगे। हम लोग जब बनाते थे ना ऐसे से कर लेते थे, बस ऐसे से कर लेते थे हम लोग, अपनी कॉपी में बनाते थे, है ना, ऐसे ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। तो यहां एक आपका हो गया एक टैंक, टैंक ले लेना, और इस टैंक में हम भरेंगे प्यारे बच्चे 1 कैपिटल M HCl बिलियन। ए बच्चे ध्यान से समझना, ठीक ना, कैसे बना रहे हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वो समझना। सबसे पहले हम एक टैंक लेंगे, उसमें हम भरेंगे 1% HCl का बिलियन। जब हम इतना कर लेंगे प्यारे बच्चे, तो हम एक लेंगे प्लेटिनम की छड़, प्लेटिनम का एक तार लेते हैं, थोड़ा सा बीच में बनाते हैं भाई, ये हमने ले लिया प्यारे बच्चे प्लेटिनम का तार, और इस प्लेटिनम के तार को, ठीक ना, इस प्लेटिनम के तार को हम बहुत अच्छे तरीके से कवर कर देंगे एक नली बना करके। कांच की एक नली लेंगे, ये ऐसे और फिर ऐसे, इस कांच की नली को हम बहुत अच्छे तरीके से ढक देंगे। मेरे साथ साथ बनाते चलो, हर एक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद हम इसको बहुत अच्छे तरीके से ढक देंगे प्यारे बच्चे, ऐसे, ये आपका हो गया, ठीक है, बस भाई बन के तैयार हो गया। और यहीं पर निचले साइड पर हम यहां पर एक प्लेटिनम की चादर लगा देते हैं, प्लेटिनम की क्या लगा देते हैं, चादर लगा देते हैं। आइए थोड़ा सा नामकरण कर लेते हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ये आपका होता है प्यारे बच्चे कांच की नली, कांच की नली, ठीक है, और ये आपका होता है ना, ये आपका होता है प्लेटिनम पीटी का तार, ठीक है, और ये
आपकी हो जाएगी प्यारे बच्चों प्लेटिनम की पतली चादर। ठीक है, आपके गुरुजी ने, है ना, आपके गुरुजी ने सर इसका एक्सपेरिमेंट कराइए। अब कहां से हम हाइड्रोजन गैस लाएं, कहां से हम प्लेटिनम की छड़ लाएं, कहां से कांच की नली लाएं, कहां से ऐसे पात्र लाएं, कहां से। ठीक है, हाँ हाँ, पेन से भी बना सकते हो। और मेरे प्यारे बच्चे हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि आपको कहीं पर भी चित्र बनाना हो तो हमेशा पेंसिल से ही बनाने का प्रयास करना। ठीक है ना, पेंसिल से ही बना के चलना। हाँ, यहां पर ध्यान दो, उसी के आगे हम बढ़ रहे हैं। कैसे बनाए हमने? सबसे पहले हमने एक आयताकार टैंक लिया। जी गुरुजी, उस आयताकार टैंक में हमने क्या भरा? उसमें हमने भरा 1% 1 कैपिटल एम 1 मोलर, है ना, 1 मोलर सांद्रता का HCl का विलयन भर लेते हैं। ठीक है, जब इतना हम कर लेते हैं तो हम एक लेते हैं प्लेटिनम का तार, और उस प्लेटिनम के तार को हम इस HCl के विलयन में डुबा देते हैं, और इसके नीचे साइड प्यारे बच्चे हम प्लेटिनम की क्या लगा देते हैं? चादर लगा देते हैं। ठीक है, जब हम चादर लगा देते हैं और चादर लगाने के बाद हम चारों तरफ से इस प्लेटिनम के तार को खूब बहुत अच्छे तरीके से एक लेते हैं कांच की नली, और कांच की नली, है ना, कांच की नली से हम इसको चारों तरफ बहुत अच्छे तरीके से क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। अब आपको है ना, अब हम आपको बहुत अच्छे तरीके से इसमें बहुत अच्छे तरीके से हम क्या प्रवाहित करेंगे? हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करेंगे। क्या प्रवाहित करेंगे? H2 गैस को, हाइड्रोजन गैस को क्या करेंगे? प्रवाहित करेंगे। कितने वायुमंडल दाब पर? 1 वायुमंडल दाब पर। मानक स्थितियों पर ही ये क्रियाएं होती हैं प्यारे बच्चे, 1 वायुमंडलीय दाब पर। अब हम यहां से हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करेंगे तो होगा क्या? होगा ये प्यारे बच्चे कि जब भी हाइड्रोजन गैस यहां पर आएगी, इस प्लेटिनम की सतह पर धीरे धीरे जुड़ जाएगी, है ना, इस प्लेटिनम की सतह पर धीरे धीरे क्या, धीरे 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 ये जुड़ जाएगी चारों तरफ, है ना। प्लेटिनम की सतह पर क्या होगा? आकर ये हाइड्रोजन गैस जुड़ जाएगी। तो प्यारे बच्चे अब आप इससे आप समझ सकते हैं हमारा बनकर तैयार हो गया क्या भाई? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, है ना। गैस की देखो एक छड़ बन गई कि नहीं? भले प्लेटिनम पर आकर चिपकी है हाइड्रोजन गैस, लेकिन देखो हाइड्रोजन जो है वो एक लेयर के रूप में उस प्लेटिनम की छड़ पर आकर चिपक गई। ठीक है ना, आकर चिपक गई ना, तो इसका मतलब यहां पर आपको क्या प्राप्त हो गई? प्लेटिनम की एक छड़। पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ चुका होगा, है ना। देखो एक प्रकार से हाइड्रोजन गैस है, ये HCl, दोनों का सेम कॉम्बिनेशन है। तो इस प्रकार से हम तैयार करते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाँ सर, HCl में हाइड्रोजन गैस पहले से ही तो है, हाँ, लेकिन हाइड्रोजन गैस है, लेकिन वो अलग अवस्था में है ना, वहां पे वो अलग अवस्था में है, यहां पर हाइड्रोजन अलग, इस गैस को लेंगे तो अलग इस अवस्था में। बोलो, मेरा टाइम कुछ समझ नहीं आता है। बोलो, क्या आप सभी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तैयार कर लेंगे, बना लेंगे? दिक्कत तो नहीं होगी? हाँ, फिगर बनाना, फिगर बिल्कुल बनाना है। पीटी प्लेटिनम है प्यारे बच्चे, और प्लेटिनम की छड़ का ही क्यों प्रयोग किया? क्योंकि यहां पर जो बनी प्लेटिनम की छड़ है वह हाइड्रोजन गैस को बहुत अच्छे तरीके से अवशोषित करती है, अपने अंदर हाइड्रोजन गैस को बहुत अच्छे तरीके से ग्रहण करती है, इसलिए प्लेटिनम की छड़ का प्रयोग किया गया। बिल्कुल, आइए हम इस पर एक एक बात लिखते हैं, आपको लिखना सिखाते हैं। सबसे पहले क्या लेते हैं प्यारे बच्चे? एक, है ना, एक हम लेते हैं कांच का पात्र। क्या लेते हैं? एक आयताकार टैंक। ए बाबू थोड़ा सा ध्यान दो, हमने सबसे पहले क्या लिया था? है ना, आयताकार टैंक लिया था। तो इसमें सबसे पहले लिखते हुए चलो, जैसे जैसे बनाए तो वैसे वैसे। इसमें एक आयताकार टैंक लेते हैं। लिखो, इसमें एक आयताकार टैंक लेते हैं जिसमें क्या डुबा देते हैं? प्लेटिनम की छड़ को, जिसमें क्या भरा होता है? 1 कैपिटल एम HCl का विलयन भरा होता है, जिसमें 1 कैपिटल एम HCl का विलयन भरा होता है, HCl का विलयन भरा होता है। ठीक ना, इसमें HCl का क्या होता है प्यारे बच्चे? विलयन भरा होता है। आगे आइए, अब क्या होता है? इसमें हम लगा देते हैं, है ना, जिसमें एक प्लेटिनम की छड़, लटका देते हैं, जिसके निचले सिरे पर, ये वाले भाग पर, निचले सिरे पर क्या लगी होती है?
प्लेटिनम की चादर लगी होती है, प्लेटिनम की चादर लगी होती है। ठीक है, क्या होती है प्यारे बच्चे, प्लेटिनम की चादर लगी रहती है। उसके आगे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को कांच की नली से, कांच की नली से, नली से, नली से सील बंद कर देते, या फिर नली से बंद कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तथा एक एटीएम पर, है ना, एक वायुमंडल या एक वायुमंडलीय दाब पर H2 गैस प्रवाहित करते हैं। बोलो, बस लिख लिया हमने। सर निचले छूट गया, कहां, अच्छा जिसके निचले, अच्छा ठीक ठीक ठीक, जिसके निचले सिरे पर प्लेटिनम की चादर लगी होती है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को कांच की नली से बंद कर देते हैं तथा एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं प्यारे बच्चे, प्रवाहित करते हैं। अब तो क्लियर हो गया। एक HCl, एक कैपिटल M HCl क्या है, अच्छा एक M कैपिटल HCl, देखो प्यारे बच्चे कहीं पर भी 1 कैपिटल M लिखा है, 1 कैपिटल M HCl है, इसका मतलब वह एक प्रकार का मोलल विलयन है, अर्थात आपने 1 लीटर विलयन लिया है और उस 1 लीटर के विलयन में विलेय का मोल कितना है, 1 है। ठीक है, विलेय का मोल कितना है प्यारे बच्चे, 1 है। का डबल लिख दिए ना सर, हो गया, देख लेना भाई, बताओ ये याद हो गया। हाँ, अम्ल नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। हाँ, वो वायुमंडलीय दाब होता है, वायुमंडलीय दाब होता है। ठीक है, देखो सबसे पहले एक आयताकार टैंक लेते हैं, उस आयताकार टैंक में हम 1 कैपिटल M HCl का क्या कर लेते हैं प्यारे बच्चे, विलयन को भर लेते हैं। फिर उसमें हम क्या लगा देते हैं, प्लेटिनम की छड़ को लटका देते हैं और निचले भाग पर एक प्लेटिनम की क्या लगी होती है, चादर लगी होती है। इतना तो करने के बाद हम उसको कांच की नली से चारों तरफ बंद कर देते हैं और सबसे लास्ट में हम हाइड्रोजन गैस को एक वायुमंडलीय दाब पर प्रवाहित कर देंगे, तो हमारा बनकर तैयार हो जाएगा क्या, है ना, बनकर तैयार क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो बनकर तैयार होगा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कैसे बनेगा, कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो बता सकते हैं आप। बोलेंगे क्लियर है। EMF का फार्मूला नहीं बताए, आप पीछे क्लास में थोड़ा सा पीछे जाओ तो देखो, हाँ तो वहां पर आपको मिलेगा। प्लेटिनम की जगह और कोई छड़ ले सकते हैं, नहीं भाई, क्योंकि प्लेटिनम हाइड्रोजन गैस का एक अच्छा अवशोषक माना जाता है, अर्थात हाइड्रोजन गैस को बहुत अच्छे तरीके से अवशोषित कर लेता है। नो परेशानी, चलिए आगे बढ़ते हैं और भी इसमें कुछ बातें हम आपको सिखाते हैं। आइए, इंपॉर्टेंट बातें हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखो यहां पर जो क्रिया होती है प्यारे बच्चे, जो हाइड्रोजन गैस है ना, जो हाइड्रोजन गैस है वह टूटती है किसमें प्यारे बच्चे, तो वह टूटती है 2H+ में और 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये चीज लिख दिए है ना, तो काफी बच्चों के समझ में ही नहीं आएगा ये होता क्या है, काफी बच्चों के मन में ये होगा कि सर समझ ही नहीं आया। हाँ, क्या फायदा है वो आपको बताते हैं, अभी क्या फायदा वो भी बताते। देखो जो हाइड्रोजन गैस है ना प्यारे बच्चे, वो अपने से एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्याग करता है। जी गुरुजी, तो यहां पर जो गैस ली गई है वो H नहीं ली गई प्यारे बच्चे, H2 ली गई है, इसीलिए हम यहां पर 2H+ लिखेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, ये ऐसे लिख देंगे। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, H2 एरो 2H+ एरो 2 इलेक्ट्रॉन, ये हम आप लिख सकते हैं इस सेल में होने वाली इलेक्ट्रॉन। तो इसको आप सभी कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, इसका निरूपण कैसे करेंगे, इसका क्या करेंगे, निरूपण कैसे करेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। देखो यहां पर क्या है प्यारे बच्चे, H2 गैस है, ठीक ना, क्या है, H2 गैस है। H2 गैस, H2 गैस किस पे होती है, प्लेटिनम पर होती है। H2 गैस किस पर होती है, प्लेटिनम पर। H2 गैस प्लेटिनम पर होती है और जाती किस में है, H+ में जाती है। तो इस वाले भाग को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक ना, इस वाले को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं। H2 क्या है, गैस है, लेकिन ये प्लेटिनम पर है, तो हमने लिखा प्लेटिनम, और वो किस में कन्वर्ट हो जाती है प्यारे बच्चे,
H प्लस में, और H प्लस क्या है, एक्वस अवस्था में है, आयनिक अवस्था में है। AQ का मतलब एक्वस। या फिर अगर इसको ऐसे ना लिखना हो तो आप सभी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपको प्रदर्शित करना है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। प्लेटिनम को आगे कर दो, ये लिखो H2, ये क्या है, गैस है, एक डंडा, जैसे तीर बनाते हैं ना वैसे डंडा खींच देते हैं, और यहां पर प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, H प्लस। H प्लस क्या होता है, एक्वस अवस्था होती है, आयनिक अवस्था में। तो क्या आप सभी निरूपण को समझ में आया? क्या आप सभी को निरूपण समझ में आया? यहाँ ये सब कब हो रही हैं, तो ये जो स्थिति लिखी जाएगी P बराबर एक वायुमंडलीय, और जो सांद्रता होगी ना, जो C बराबर होगा 1 कैपिटल M होगा। आप सभी मुझे बताइए कि आपको यहां तक क्लियर है? अच्छा नहीं समझ में आया, अच्छा नहीं समझ में आया, ध्यान से सुनो। देखो इस वाले भाग को जैसे आप लोगों ने Zn प्लस Cu2 प्लस एरो Zn2 प्लस Cu, आप लोगों ने ऐसा ही तो लिखा था। इसके पहले अगर इसका निरूपण करना था तो कैसे लिखे थे? आपने कहा था सर Zn से Zn2 प्लस, ऐसे ही तो लिखे थे, Zn से Zn2 प्लस। जी गुरुजी, यहां पर तो आधा ही तो है, क्या है, आधा ही तो है। जब Zn से Zn2 प्लस था, फिर उसमें लवण सेतु का चिन्ह लगा था, ऐसे लगाए थे, फिर Cu2 प्लस का किससे लिखे थे, Cu का लिखे थे। जी गुरुजी, Cu2 प्लस का किस में लिखे थे, Cu में लिखे थे। यही तो होता है सेल का निरूपण। लेकिन यहां पे प्यारे बच्चे H प्लस ही है ना, हाइड्रोजन ही है, अर्ध सेल ही है। तो देखो H2 को किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, H प्लस में, है ना। H2 को किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, H प्लस में। तो यहां पर क्या हो गया, H2, लेकिन H2 गैस जो है वो प्लेटिनम की छड़ पर है, Pt के, तो हमने वही लिखा H2 जो गैस है वो प्लेटिनम की छड़ पर है। क्लियर हो गया। फिर हमने जो एरो होता है, ये जो एरो इससे बदलना इसमें, तो H2 बदलना इसमें, तो उसको एक पाई से प्रदर्शित करते हैं। ये किस में बदल रहा है, H में बदल रहा है, बस यही है। ठीक है, इसको चाहे ऐसे लिख लो, चाहे प्लेटिनम को आगे कर लो, H2 को पीछे, प्लेटिनम H2 गैस और H प्लस। अभी बताओ क्लियर हो गया? विवेक मेरे प्यारे बच्चे, मेरे नाम के ही हो, इतना हम कठिन नहीं पढ़ा रहे हैं, हमने एकदम नस्ल पकड़ करके ही यहां पर हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है ना। अगर आप इस बात को डायरेक्ट बोल सकते हैं कि हाँ अभी नहीं समझ में आया, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो इसका मतलब आप थोड़ा सा अपने आप को समझाइए, अपने आप को कंसंट्रेट रखिए कि भाई हाँ ये सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, यहां पर आपका हो गया। अब प्यारे बच्चे इसका उपयोग कहां पे किया जाता है ना, ठीक है ना, इसका उपयोग कहां पे किया जाता है। देखो अगर आप चले गए मार्केट सब्जी लेने, 2H प्लस क्यों नहीं लिखे, अरे भैया H प्लस चाहे लिखो चाहे 2H प्लस, उससे कोई वैल्यू नहीं है, दो की वैल्यू वहां पर कोई मायने नहीं रखती, वो H प्लस को ही प्रदर्शित करने का लिखा जाएगा। ठीक है ना। हाँ, यहां पर अगर हम बात करते हैं इस मानक इलेक्ट्रोड का उपयोग क्या होता है, तो हम आपको एक उदाहरण देते हैं। उदाहरण ऐसा है प्यारे बच्चे कि आपसे कहा जाए जाइए आप बाजार सब्जी खरीदने, ठीक है, और आपसे कहा जाए कि भैया हमको गोभी दे दीजिए और आलू दे दीजिए, 1 किलो गोभी दे दीजिए और 1 किलो क्या दे दीजिए, आलू दे दीजिए। लेकिन प्यारे बच्चे वो जो दुकानदार हो इधर भी एक, इधर आलू रख दे और इधर क्या रख दे, गोभी रख दे, तो क्या आपको पता चलेगा, क्या आपको पता चलेगा कि कितनी हमको आलू मिला है और कितना गोभी मिला है? मुझे सभी प्यारे बच्चे जवाब चाहिए। आप गए मार्केट सब्जी लेने, दुकानदार से बोले कि 1 किलो हमको सब्जी दे दीजिए, 1 किलो आलू दे दीजिए, 1 किलो गोभी दे दीजिए। वो दुकानदार ने इधर भी आलू रखा इधर गोभी रखा, कहा लो दीजिए, तो क्या आपको ये पता चला कि उसने क्या कितना गोभी दिया और कितना आलू दिया? हाँ, एक कह रहा हाँ गुरुजी हम तो जान गए नहीं जान पाएंगे ना। तो अभी क्या होता है, अगर शुरुआत में हम यहां पर समझें, है ना, शुरुआत में अगर हम यहां पर समझें, मेरा पेन कहां गया भाई, इधर है ना, शुरुआत में यहां पर समझें, आपको एक सेल यहां पर दे दिया गया, एक सेल बनाकर यहां दे दिया गया, एक इलेक्ट्रोड, एक अर्ध सेल यहां पर बनाकर दे दिया गया, ठीक है ना, एक सेल यहां पर बनाकर आपको दे दिया गया, एक सेल यहां पर बनाकर दे दिया गया, और दोनों को हमने यहां पर क्या कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है ना, इसको हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। वही बात हो गई, ना हमको इसका इलेक्ट्रोड विभव पता है, ना हमको इसका इलेक्ट्रोड विभव पता है। इलेक्ट्रोड विभव हमको यहां पर वोल्ट मीटर कुछ ना कुछ बताता है, यहां पर जो भी हमको गैल्वेनोमीटर या वोल्ट मीटर के रूप में लगा होता है धारा मापने के लिए, तो यहां पर कुछ ना कुछ लगा होता है, ये हमको बताता है कि भैया जब इनको हमने जोड़ा, इस सेल को जोड़ा, इस सेल को जोड़ा, दोनों को आपस में जोड़ा, तो यहां पर कुछ ना कुछ विक्षेप होता है। लेकिन आपसे ये पूछा गया बताओ इसका मान और इसका मान, तो आपने कहा मुझे नहीं पता है,
मुझे नहीं पता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ क्या कि जब एक का मान ज्ञात हो और एक का मान ज्ञात ना हो तो उस स्थिति में हम इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग करेंगे और इसकी सहायता से हम ज्ञात करेंगे कि इसका इलेक्ट्रोड विभव कितना होगा और इसका इलेक्ट्रोड विभव होगा। वो हम आपके लिए बताएंगे कि आपका क्या होगा। लेकिन आइए इसके बारे में थोड़ा सा और भी चर्चा करेंगे कि क्या होता है प्यारे बच्चे, है ना। इसका प्रयोग हम कल आपको सिखाएंगे कि कैसे इसका प्रयोग किया था, लेकिन होता यही है ना। इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव, ये जो हम बना रहे हैं ना, इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से 0 वोल्ट माना जाता है। 0 वोल्ट माना जाता है, ठीक है। स्वेच्छा से क्या माना जाता है? 0 वोल्ट माना जाता है। क्यों इसका वोल्ट, जो इसका विभव है वो 0 क्यों आया? क्योंकि यहां पर जो हाइड्रोजन गैस है वह बहुत ही हल्का होता है ना। वह क्या होता है प्यारे बच्चे? बहुत ही हल्का होता है, और बहुत ही हल्का होने के कारण इसका जो इलेक्ट्रोड विभव होता है क्या होता है प्यारे बच्चे? 0 होता है, ठीक है ना, 0 होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसका प्रयोग हम कहां पे करेंगे? इसका प्रयोग हम यहां पर करेंगे जहां पर 2 सेल हो, जिसमें हमको किसी का भी इलेक्ट्रोड विभव ना पता हो। तो ये हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये कैथोड की तरीके से कार्य करता है, एनोड के तरीके से भी कार्य करता है। कैथोड के तरीके से भी और एनोड के तरीके से भी प्रयोग करता है। क्योंकि इसका मान 0 है तो हम इसका एनोड के रूप में, कैथोड दोनों के रूप में प्रयोग करेंगे। और कल की क्लास में हम आपको सिखाएंगे। स्वेच्छा का मतलब अपनी इच्छा, किसी लड़की का नाम नहीं है ना, ठीक ना। किसी लड़की का नाम स्वेच्छा नहीं है, नहीं तो आप समझिए स्वेच्छा, है ना, क्योंकि लड़की का नाम भी होता है। हाँ, बैटरी बना के बैटरी हम रखे हैं भाई, नहीं दिखा पाए, ठीक है ना। इसका प्रयोग हम कहां पे करते हैं, समझ गए? कल की क्लास में हम आपको सीखेंगे। और मेरा पता नहीं कैसे समय है, हमको खुद नहीं समझ में आता कि कितना जल्दी ये समय वो बीत जाता है ना। क्या चीज स्वेच्छा मतलब? स्वेच्छा किसी लड़की का नाम नहीं है भाई यहाँ पर, ठीक ना। मेरा पता नहीं कैसे टाइम है कि शुरू करते हैं 9:15, 9:17, 18 तक शुरू करते हैं, 8:18, 8:15 तक शुरू करते हैं, और 9:15 कब हो जाता मुझे नहीं समझ में आता। आप लोगों को समझ में आता है जी? नहीं आता, पता नहीं। चलिए हम कल की क्लास में इसका देखेंगे कैसे इसका एनोड के रूप में कार्य होता है और कैसे कैथोड के रूप में होता है। इसको थोड़ा सा रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आप सभी बताना मेरे दोस्त कैसे हैं और आज की क्लास कैसी लगी, आप लोग मुझे जरूर कमेंट करिएगा। हाँ, इस संडे 1 शॉट होगा, बस हमने आपसे बोल दिया। हो सकता है संडे के पहले भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि संडे तक ही जाए। किसी दिन छुट्टी के दिन आनंद सर से बोलेंगे कि आनंद सर आज अपनी क्लास मत लीजिए, 7 से क्लास लगा के खत्म करवा देते हैं, ठीक ना। हाँ ठीक है, तो क्लास कैसी लगी प्यारे बच्चे आप मुझे जरूर बताइएगा। सिलेबस की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अभी आपका बेसिक चल रहा है। फिजिकल केमिस्ट्री वास्तव में हार्ड होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान होती है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुश्किल से 2 से 2.5 महीने में खत्म हो जाता है। इसमें थ्योरी है, अगर हम बहुत फास्ट पढ़ाएंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो प्यारे बच्चे आप बिल्कुल परेशान न होइए, मेरी जिम्मेदारी है। मैं सितंबर लास्ट तक 15 अक्टूबर के पहले हम आपका पूरा कोर्स पूरी तरीके से खत्म करने की गारंटी लेते हैं, खत्म कर देंगे। आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी दोस्त, इस बात की हम गारंटी लेते हैं, ठीक ना। तो आज की क्लास कब आप सभी को कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। और सभी लोग जो कहते हैं मुझे नहीं समझ में आता, थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस लेवल मजबूत करिए, अच्छे तरीके से समझने, कंसंट्रेट रहिए कि हाँ समझ में आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं प्यारे बच्चे कल की क्लास में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चों को शुभ रात्रि, राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बात हमेशा याद रखना, और प्यारे बच्चे अपने माँ बाप को खुश जरूर रखना दोस्त, ठीक है ना। माँ बाप की हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। चलो मिलते हैं कल की क्लास में, धन्यवाद।